तो हम लोग चरक का अर्श चिकित्सा पढ़े हैं, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सुश्रुत को। तो एक साथ पढ़ाने से फ़ायदा क्या है कि जो कंपैरेटिव स्टडी है वो भी आपको थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा और कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। चरक वाला जो चैप्टर था, 14वां चैप्टर चरक चिकित्सा का, उसको दिमाग में बनाए रखिए। आपको ये दिख रहा होगा कि अर्श दो प्रकार का, सहज और जन्मोत्तर कालज, ऐसा बताया था पिछले लेक्चर में जब चरक पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है? यस सर, यस अष्टांग सर। और संग्रह ये में। और ये दूष्य तीन, मांस, मेद और त्वक, ये भी बताया था पिछले लेक्चर में। यस सर, ममता। और ममता। और ये जन्मोत्तर कालज जो है, ये 6 प्रकार का, VPKRS और द्वंद्वज। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चरक ने क्या कहा था? कुपित अपान वायु गुदवलियों पर आघात करती है जिससे अर्श उत्पन्न होता है, ऐसा वहां पे पढ़ाया होगा अगर आपको ध्यान आ रहा होगा। विमर्श में वहां पे ये लाइन आया था निरुक्ति में, अरिवत प्राणान शृणति इति अर्षः। दिख रहा है ये सबकी को? यस सर। यस यस सर। सर। मधुकोश। हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। ठीक है। और ये माधव की एक लाइन यहाँ पे, दोष त्वग मांस भेदांश संदूष्य विविध कृतान, है ना। मांस अंकुर अपानादो कुर्वन्त अर्शांसी, तो ऐसा माधव निदान में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद है षड अर्शांसी भवंती, तो सुश्रुत और माधव में 6 प्रकार के अर्श बताए गए हैं, याद रखिएगा। VPKRS और सहज। ठीक है, VPKRS और सहज, आगंतुक लिख के हमने क्रॉस किया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो यस वाग्भट और सर। चरक ने और शुष्क और श्रावित, हमने वहाँ पे शुष्क में कफवात और आर्द्र में पित्त और रक्त बताया था, याद होगा अगर पिछला लेक्चर तो। ये यस आपके सर। सामने दिख रहा होगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्श का जो मुख्य कारण होता है, पहली बात तो मंदाग्नि होती है ना। मुख्य रूप से जो आग हमने बताया था, क्या क्या था आग में? अर्श, अतिसार और ग्रहणी। ग्रहणी। तो विशेष रूप से इसमें जो है अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य किया जाता है। तो आग हमको याद रखना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंदाग्नि शब्द का आया हुआ है ना। तो मंदाग्नि वाले पुरुष में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है, यानी कि मुख्य रूप से कारण क्या है? मंदाग्नि है। और भी कई कारणों लिखे हुए हैं जो हम लोग चरक में पढ़ के आए हैं। पूर्व में कहे हुए प्रकोप कारणों से, विरुद्ध भोजन से, अध्यशन से, स्त्री संभोग, उकड़ा आसन, वही जो पॉस्चर होता है, गलत पॉस्चर होगा, घोड़े बैल ऊंट की पीठ पर सवारी करना, अधारणी वेग को धारण करना, ये सभी कार्य जो है कारण बताए हैं सुश्रुत में। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। होता क्या है? समस्त दोष मिलकर या रक्त के सहित अनेक प्रकार से प्रस्तुत होकर शरीर की प्रधान धमनियों का, हमने देखिए इसको सर्कल बनाया है, मतलब धमनियों का आश्रय ले रहे हैं। श्लोक में आया है प्रधान धमनी, दिख रहा है? यस सर। तो प्रधान धमनी का आश्रय लेके गुदवलियों को दूषित कर रहे हैं और मांस का अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे आगे है मंदाग्नि वाले पुरुषों में ज्यादा होता है। और फिर इसके बाद ये मांसांकुर तृण काष्ठ पत्थर ढेला, यानी मिट्टी का ढेला, वस्त्र इत्यादि की रगड़ से अथवा शीतल पानी के अधिक स्पर्श से परिवृद्ध को प्राप्त होते हैं, उन्हीं को अर्श कहा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे जाड़ों में क्या होता है कि बिल्कुल चिल्ड पानी रहता है ना, टंकी का पानी, तो वो भी शीतल जल का स्पर्श हो गया, है ना। और देखा होगा पहले गांव वगैरह में लोग मिट्टी का ढेला वगैरह भी बहुत मतलब दूसरा एक था ना, ये सब जब व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो उस तरीके से वो सभी कारण भी यहाँ पे मिट्टी का ढेला, वस्त्र और ये पत्थर, ये सब चीज़ें भी बताया गया है। कुल मिला के स्वच्छता, अगर वस्त्र इत्यादि की रगड़ है तो कुल मिला के वहाँ पे रगड़ अगर हो रहा है तो उसकी वजह से भी मांस के अंकुर निकल रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है उत्कट आसन, उकड़ू मुकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं, या उत्कट आसन किसको बोलेंगे? गुद पाषाणी समायोगम प्राहुर उत्कट आसन, वही है गुदा और पाषाणी, जो हम लोग उकड़ू मुकड़ू बैठते हैं ना। आप देखिएगा यस वहाँ सर। पे गुदा का और पाषाणी जो होती है, एड़ी जो होती है, दोनों एक साथ मिले होते हैं, तो उसी को उत्कट आसन, तो उसको जो है अर्श का कारण बताया गया हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। 3 प्रकार की हम लोगों ने वहाँ पे बलियाँ पढ़ी थी, PVS, प्रवाहणी, विसर्जनी और सवर्णी, ऐसा बताया था, है ना।
तो लिखा है गुदवलियां 3, इन्हीं में अर्श का अधिष्ठान होता है। सबको दिख रहा है ये स्थूलांध्र के yes sir, यस इस सर। स्थूलांध्र के अंतिम भाग को गुद कहते हैं, जो 4.5 अंगुल का होता है। यानी कि जो गुदा का लंबाई कितना हो गया, 4.5 अंगुल। इसमें तीनों गुदवलियां शंख आवर्त के समान एक दूसरे के ऊपर स्थित, जैसे शंख का आवर्त होता है ना, उसी तरीके से गुदवलियां एक के ऊपर एक आवर्त में होती हैं। और इस गुदा की लंबाई कितनी बताई है, 4.5। वहां भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्ध पंचांगुल ऐसा कुछ वहां बताया था ना, श्लोक में आया था चरक में, yes sir, कि 5 अंगुल से आधा कम, ऐसा कुछ वहां हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद देखिएगा, शंखावर्त के समान हो गया, एवं इनका वर्ण गज तालु के समान। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, शंख आवर्त के समान और वर्ण कैसा होगा, गज तालु के समान। गज तालु यानी कि जो गज यानी हाथी की, तालु के समान होता है इसका वर्ण, तो याद रखिएगा। ऐसे हम लोग जब हम लोग गर्भाशय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे मत्स्य रोहित मत्स्य समान, ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ कहाँ पढ़ते हैं, रोहित मत्स्य के समान कुछ ऐसा शेप वहाँ पे बताया जाता है, कहाँ पे बताया जाता है? कुछ नहीं याद आ रहा है? सर कुष्ठ में आया है। नहीं, गलत जगह जा रही हो। नहीं सर, रोहित मत्स्य मुखम था यूटिलस के सेट में। क्या है ये? सर गर्भाशय का है, हाँ रोहित मत। तो ये हो गया आपका गज तालु के समान। पीवीएस हमने बताया था आपको 1.5 अंगुल का होता है, तो आपके सामने लिखा होगा पीवीएस, दिख रहा है, 1.5 अंगुल 1.5 अंगुल 1.5 अंगुल। अर्थात अंतःवली प्रवाहणी, मध्य विसर्जनी और बाह्य सवर्णी होता है, ये हम बताए थे, है ना, अंदर से बाहर पीवीएस, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। जी सर। साध्यता साध्यता की बात भी बताया था, जो बाहर वाला होगा वो दिखाई दे रहा है तो उसकी चिकित्सा आसान हो जाएगी, जो अंदर वाला है वो छुपा हुआ है उसको देखना मुश्किल होगा, तो चिकित्सा भी उसकी मुश्किल से होगी, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, पीवीएस तो 1.5 अंगुल का हो गया, यानी गुदा का जो प्रमाण हो गया वो 4.5 अंगुल। एक हमने ऑरेंज कलर से लिखा है, क्या लिखा है ये? गुदोष्ट, बुधोष्ट परिणाम। 1.5 यव है, ध्यान रखिएगा, ये अंगुल नहीं है, 1.5 यव। और उसके पहले एक लाइन लिखा हुआ सवर्णी वली, यानी जो बाह्य सवर्णी है उसके 1 अंगुल भाग में गुदौष्ट होता है, और उस गुदौष्ट का परिमाण कितना होता है, 1.5 यव होता है। और इसी गुदौष्ट के बाहरी भाग पर रोम होते हैं। तो गुद प्रमाण अर्ध पंचांगुल लिखा हुआ है, गुदवलियों की कुल लंबाई चतुरांगुल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान रखिएगा। अगर गुद का प्रमाण पूछ रहा है तो कितना होगा, 4.5 अंगुल। गुदवलियों की कुल लंबाई चतुरांगुल, याद रखिएगा इसको। अर्श ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस समय, ये हम बता चुके हैं शुष्कार्श और आर्द्र अर्श के बारे में, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ये अभी ऊपर हो ही चुका है, रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ये विकर्ष और द्वंद्वज हो ही गया है। शारंगधर ने चर्मकील 3 प्रकार का, शायद प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखाया अभी था, वीपी के चर्मकील के बारे में, 3 प्रकार, एक ही किताब में लिखा होगा, चर्मकील 3 प्रकार का। पीडीएफ भेज दिया हमने आपके ग्रुप में, होगा देखिएगा। चरक केवल गुदा में होने वाले मांसांकुरों को अर्श मानते हैं तथा अन्य स्थान जैसे योनि, शिश्न, गल, तालु आदि तथा त्वचा में होने वाले मांसांकुरों को अधिमास कहा है। क्लियर हुआ? यानी अर्श सिर्फ गुदा में, और बाकी अन्य जगह पे कोई आउटग्रोथ अगर निकला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, अधिमांस। और अधिमांश, सुश्रुत और वाग्भट ने अन्य स्थान पे जो अंकुर निकल रहे हैं उसको क्या कहा है, चर्मकील। चमकील, याद रखिएगा इस चीज को। ये तो था जो हमने अपनी हैंड राइटिंग में लिख रखा है समझने के लिए, और ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा तब जाके ये सब चीज़ें जो है भेजे में घुसती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तत्र स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम अर्ध अर्ध पंचांगुलम गुदमाहु, यानी कि स्थूलांत्र के आखिरी भाग के साथ संयुक्त अर्धयुक्त 5, यानी कि कितना हो गया, अर्ध अंगुल रहित 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, संयुक्त अर्ध अंगुल 5, वहाँ पे 5.5 लिखा हुआ है, अथवा अर्ध अंगुल रहित 5, 4.5 अंगुल गुदा होती है।
तो आप इसको जो 4.5 अंगुल वाला है, अर्ध अंगुल रहित 5, इसको मानिएगा। तो इतनी लंबी ये गुदा की लंबाई बता रहे हैं, उसमें 1.5 अंगुल के पीवीएस, अंतः, मध्य और बाह्य, है ना? समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। वैसे भी संवरने के बाद ही आदमी बाहर जाता है, तो सवर्णी बाहर रहेगी। सजने संवरने के बाद ही बाहर निकला जाता है, तो वहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवर्णी बाहर और प्रवाहिणी अंदर है, विसर्जनी मध्य में है। ठीक है? जी सर। तो उक्त तीनों वलियां मिलकर 4 अंगुल लंबी, 1 अंगुल टेढ़ी उभरी हुई शंख आवर्त की तरह एक के ऊपर एक रहती हैं। इनका रंग हाथी के तालू के समान गज तालू, देखिए आया होगा श्लोक में, गज तालू निभम मिला सेकंड लाइन में, पहला वर्ड। यस सर। गज तालु निभम शंख आवर्त निभा, ये हम आपको बता दी। यवार्ध गुदौश, तो गुदौश हमने आपको बताया कि 1.5 यव होता है, दिखा सबको? यस सर। और इसी गुदौश के ऊपर रोम होते हैं, ऐसा भी हमने बताया है। तो ये 6वां 7वां श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 9वां श्लोक देखिएगा, पूर्व रूप। अगर अर्श के पूर्व रूप की बात करें तो याद करिए, चरक में हमने आपको बताया था, विष्टम्बो अन्नस्य दौर्बल्य कुच्छेराटोप एवच, बताया था ऐसा? यस सर। यस सर। तो याद रखिएगा, ये चरक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या आया है सुश्रुत में, विष्टम्ब पिपासा शक्ति सदन आटो, कार्श उद्गार बाहुल्य। कार्श जो शब्द है, अगर हम लोग वेदना अध्याय पढ़ते हैं तो कृष 2 जगह आया था, कुछ याद आ रहा है? अगर पीडिया का, अगर हम वेदना अध्याय की बात करें, कुछ नहीं पढ़ रहा। एक तो हिक्का रहा होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। मत करो डिवाइस। तो चरक का हो गया पूर्व रूप, सुश्रुत का हो गया, और देखिएगा एक आया होगा ये कार्श उद्गार बाहुल्य और अक्षणों श्वेत, इसका मतलब क्या हुआ? आंख के आसपास शोथ। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बगल में है आंध्र कुंजन, तो आंध्र कुंजन जो है अर्श का पूर्व रूप हो गया। गुद परिकर्तन, दिख रहा है सबको? गुदा में जैसे कोई कैंची काट रहा है, तो याद रखिए गुद परिकर्तन जो है अर्श का पूर्व रूप है। देखने से लगता है परिकर्तिका का लक्षण है, दे दे गुद परिकर्तन, तो याद रखिएगा ये अर्श का पूर्व रूप है, गुद परिकर्तन। और हमने आपको बताया था कि आशंका किस आचार के अनुसार किसकी आशंका रहती है, तो हमने आपको बताया था कि सुश्रुत के अनुसार पांडु, ग्रहणी और शोष, बताया था ऐसा? जीपीएस, जी से ग्रहणी, पी से पांडु और एस से शोष, ये बता सकते हैं आप। और साथ ही काश, श्वास, बलहानि, ऐसा भी यहाँ पे है। तो जीपीएस याद रखिएगा विशेष रूप से आप, ठीक है ना? यहाँ पे देखिएगा हिंदी में उदर रोग लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, शोष कर लीजिएगा उसको, ठीक है? दिख रहा है? यस सर। आशंका 3 की है जीपीएस की, बाकी जितने हैं वो पूर्व रूप में लक्षण के रूप में मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर इसके बाद जो है वातज अर्श की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे वी लिख दिया है, दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा? यस सर। मतलब ये सारी की सारी बातें अब वातज अर्श की हो रही हैं। तो वहां पे हमने बताया था मारुतात, देखिए लिखा हुआ है, कदम्ब पुष्प तुंडिकेरी नाड़ी मुकुल सूची मुखाकृतिनी, है ना, मुख आकृतिनी, इसको अंडरलाइन करिएगा। और इसके बाद गुल्म अशिला प्लीहा उदराणी, इसको अंडरलाइन करिएगा। हो जाए तो बताइए। हो गया सर। माधव निदान में आया है, बिंबी खरजूर करकंधु और करपास के फल के समान अंकुर होते हैं, ठीक है?
जो अंकुर जो आउटग्रोथ होते हैं, बिंबी, खरजूर, करकंदू, करपासी, फल सन्निभम, ऐसा आया है माधव निदान में। और कदम्ब पुष्प, तुंडिकेरी, नाड़ी मुकुल, सूची मुखाकृति, ऐसा जो है सुश्रुत बताते हैं। देखिए यहाँ आया होगा, वायु की अधिकता से जो अर्श होते हैं वो कदम्ब के फूल के समान, वन करपास के फूल के समान, अथवा नाड़ी के समान, और सुई की जो नोक होती है उसके समान होते हैं। और इससे पीड़ित जो मनुष्य होता है, सख्त मल यानी कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही, विबंध रहेगा, तथा उस मनुष्य की कटी, पृष्ठ, पार्श्व और नाभि के स्थानों पीड़ा होती है। गुल्म, अश्लीला और प्लीहा वृद्धि रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि वातज अर्श से, गैप हमने लिखा है, जी फॉर गुल्म, ए फॉर अश्लीला और पी फॉर प्लीहा स्प्लीनोमेगेली। तो अगर वातज अर्श है तो ये GAP, समझ में आया? Yes, sir. एक सामान्य रूप से अगर अर्श की आशंका बात की जाए, पूर्व रूप में बताया है, तो GPS है। अगर वातज अर्श की बात करें तो वातज अर्श से गुल्म, अश्लीला और प्लीहा की वृद्धि हो सकती है, प्लीहा वृद्धि संभावना बनी रहती है। फिर उसके बाद अगला है पित्त की वजह से। जब तक इसको आप लिखोगे नहीं, भेजे में घुसेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। आपको पेन से लिखना पड़ेगा, अलग अलग चार्ट बनाना पड़ेगा। पित्त की वजह से क्या है, ये चरक में भी पढ़ा चुके हैं सब। यकृत, प्रकाशानी, शुक, जिह्वा, संस्थान, याद आ रहा है? लिखाया था मैंने सब। जी सर। यव मध्याह्न, ये क्वेश्चन पूछा हो, यव मध्याह्न कौन सा अर्श है, तो पित्तज है। शुक, जिह्वा पित्तज है। यकृत जो है पित्तज है। जलौका, वक्त्र, जलौका के मुख के समान, ये पित्तज हो गया। तो याद रखिएगा, पित्तार्श में पित्तज अर्श की अगर बात करें तो यकृत के समान चमकदार होगा। शुक, जिह्वा तोते की जीभ के समान आकृति, और बीच में यव के समान मोटा। यव देखिएगा, जो जव होता है बीच में जितना मोटा होता है उसके समान होता है, जलौका के मुख के समान स्वरूप वाला। और क्लेद युक्त होता है। प्रक्लिन्न शब्द आया होगा, दिख रहा है? यस सर। तो प्रक्लिन्न से हमारा ध्यान कफ की तरफ जाता है ना, क्लेद की तरफ, मतलब कफ की तरफ जाएगा। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, पित्तज अर्श में है। और साथ ही साथ दाह है। और सरुधिरम अतिसारे, मतलब दाह के साथ रुधिर, रुधिर भी वहां पे निकलेगा। यानी कि एक तरीके से पित्तज अर्श में जो है क्या है, रक्त युक्त अतिसार। अतिसार से मतलब जो मल त्याग करेगा वो रक्त युक्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चरक No, में sir. पित्तज अर्श में आया था स्पर्श असह्यता, मतलब स्पर्श मुश्किल, मतलब डोंट टच वाला कंडीशन बताया था पित्तज अर्श में, चरक में। फिर उसके बाद कफज अर्श की अगर बात करें तो महामूलान, ये पूछा गया एग्जाम में, मैंने क्यों लिखा हुआ है। और एक आया है करीर, पनस, अस्थि। करीर मरुस्थल में जो द्रुम होते हैं पेड़ पौधे, उनके समान, है ना। और कटहल, पनस को बोलते हैं कटहल, इसकी गुठली के समान। और गोस्तन, गोस्तनाकार, यानी द्राक्षा के स्वरूप की बात कर रहे हैं, है ना। गोस्तनाकार यहाँ पे द्राक्षा को बोल रहे हैं। और न तो फूटता है और न ही रक्त आदि का स्राव होता है श्लेष मार्स में। कंडू आया होगा, देखिएगा, तो जहाँ भी कफ होगा वहाँ पे कंडू होगा। तो कंडू किस में है, कफज अर्श में है। ठीक है, रक्त वाले मल का त्याग कहाँ हो रहा है, पित्त में। और मांस के धोवन के समान जो मल का त्याग हो रहा है वो कफज अर्श में। देखिए, मांस धावन प्रकाशम अतिसारते, मिला। जी सर। Yes. ये भी पूछा गया। Yes, देखिए sir. मैंने सब पे के लिखा हुआ है, करीर, पनस, अस्थि, गोस्तनाकार, इस पे भी के लिखा है। मांस धावन, ये भी के। कंडू के। महामूलानी, है ना, मूल भाग में मोटे, याद रखिएगा। तो जो अर्श का जो मस्सा है वो मूल में अगर मोटा है तो वो कफज हो गया। ठीक है, मांस धोवन। यहाँ पे करीर, पनस, अस्थि, गोस्तनाकारम आया है। और कदम्ब पुष्प वहां पे आया है, कहाँ, वात में, तुंडिकेरी वात में। तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है, कहाँ पे करीर है, कहाँ पे कदम्ब है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी आया था पनस, कटहल। अब आ रहा है वट, न्यग्रोध, प्ररोह, विद्रुम, कांकड़ांत के फल सत्सति। गुंजा के फल के समान लाल वर्ण का, वट के अंकुर के समान, या मूंगे के समान। ये किसका हो गया, रक्तज अर्श के बात कर रहे हैं। और
सारे के सारे लक्षण देखिएगा आया होगा, पित्त लक्षणानि च, देखिए श्लोक में आया होगा, लिखा Yes, sir. पित्तज अर्स वाले भी सारे लक्षण, और एक आया होगा अवगाढ़ पुरीश, है ना, सख्ती से मल त्याग, वही कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं। और तदा अत्यर्थम दुष्ट अल्प असिग सहसा विसृजन्ति, है ना, मतलब उसके मल की रगड़ से पीड़ित होकर अत्यधिक मात्रा में दूषित रक्त का सहसा स्राव, यानी रक्त का स्राव, रक्तार नाम से ही लग रहा है, तो सहसा स्राव, है ना। और इसके बाद एक माधव निदान का हमने लिख रखा है भेकाभ और हतौज, ये लिखाया था जब चरक पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है। Yes, sir. वर्षाकालीन भेकाभ मतलब वर्षाकालीन मेढक के समान। सन्निपात में सभी के लक्षण मिलेंगे। फिर इसके बाद सहज अर्श की बात हो रहा है। सहज व्याधियां दुष्ट शुक्र शोणित निमित्त होती हैं, वी ऑल नो अबाउट दिस। सभी को पता है कि दुष्ट शुक्र शोणित संयोग से ही सहज व्याधियां होती हैं। क्लियर। मादा के मिथ्या आहार विहार के सेवन से सहज व्याधियां हो सकती हैं। कुल मिला के इसको हम दुष्ट शुक्र शोणित कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, है। तो देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया भी है, दुष्ट शुक्र शोणित निमित्त कौन सा अर्थ हुआ? सहज अर्श। इसके दो लक्षण ध्यान रखिएगा, क्षीण रेता छाम स्वरा, इसको मार्क करिएगा। और एक आया है दारुण अन्यंत अंतर्मुखान, ठीक है। दारुण से क्या मतलब निकलता है? कठिन। ये अर्श विशेषतः कठिनाई से दिखाई देने वाले हैं, स्पर्श में कठोर हैं, वर्ण में पांडु, दारुण और अंतर्मुखी यानी कि अंतर्वली में होते हैं। अगर कठिनता से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की तरफ हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस सर। तो उससे भी क्लियर हो जा रहा है, जो कठिनता से दिखाई दे यानी कि अंदर होगा, तो अंतर्वली में हो गया, अंतर्मुख मतलब अंतर्वली में हो गया। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ आया हुआ है कि मनुष्य दुर्बल होगा, अल्प भोजन करने वाला होगा, शरीर पर सिराओं के उभार हैं। श्लोक में आया है क्रोध, है ना, अल्प अग्नि प्राण, और घ्राण शिरो अक्षिनाशा श्रवण रोगवान। यानी कि अगर हम देखें तो ईएनटी वाले जितनी व्याधियां हैं वो कौन से अर्श में हो रही हैं? सहज। सहज में। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि त्रिदोष सॉरी सहज अर्श में ईएनटी वाली व्याधियां। और हमने एक और लिखा हुआ है माधव निदान में, सहज अर्श का लक्षण किसके समान बताया है? त्रिदोषज अर्श के समान। यहाँ पे हमने एक चीज लिखा आंध्र पूजन। अभी आपने पीछे अर्श का जब पूर्व रूप पढ़ा तो वहां भी आंध्र पूजन मिला था, पूर्व रूप में आंध्र कुंजन पढ़ा भी। तो आंध्र कुंजन जो है अर्श का पूर्व रूप भी है और सहज अर्श का लक्षण भी है। यहाँ पे हमने तीन चीजें लिखी हुई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, अभी आगे आएगा तो बता रहे हैं। शिश्न कूर्च आकार, नाभि गंडुपद मुख सदृश, और योनि छत्राकार। दिख रहा है सबको? Yes. लिख लीजिए क्या है, अभी आगे आएगा। और सहज अर्श में थोड़ा सा दिल भारी भारी सा लगने लगता है। सहज अर्श में हृदयोपलेप और अरोचक, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है और दिल भारी भारी सा हो जाता है। याद करिए वो लाइन पिछले लेक्चर वाली कि बाह्य मध्य वली स्थानाम प्रतिकुर्याद भिषग्वरः अंतर्वली समुत्थानम प्रत्याख्यय आचरेत क्रियाम। इस विषय में कहा गया जो अर्श बाह्य
वली तथा मध्यम वली में है उनका प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार का मतलब चिकित्सा करनी चाहिए। प्रतिकार मतलब इलाज या चिकित्सा करनी चाहिए। प्रतिकार का मतलब ये नहीं होता है कि त्याग देना चाहिए, चिकित्सा नहीं करना चाहिए। प्रतिकार का मतलब चिकित्सा करनी चाहिए। तो किसका करेंगे? बाह्य और मध्यम का। अंतर्वली यानी प्रवाहणी, अंतर्वली क्या लिखा है? प्रवाहणी, उनकी चिकित्सा निषेध करके यानी असाध्य क्या के करना चाहिए। ऐसा इन्होंने 17 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। श्लोक हम बाद में पढ़ेंगे, हिंदी पहले पढ़ते हैं। प्रकुपित हुए वातादि दोष मेढ्र में जाकर वहाँ के मांस और रक्त को दूषित करके उसमें कंडू और कंडू के पश्चात पूर्च के आकार के शिश्न मणि पर एक अंकुर उत्पन्न करते हैं। तो हमने बताया ना कि जब अगर शिश्न पे होगा, मेढ्र पे होगा अंकुर, तो किसके समान होगा? कुर्च। तो देखिएगा, मांस और रक्त से जब लिंग पे यानी मेढ्र पे जब होगा तो वो कूर्च के आकार का, देखिए लिखा हुआ कूर्च के आकार का, है ना। और इससे क्या होगा? तेतु शेफो विनाशयन्ते, और पुंसत्व को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। शेफ वही मेढ्र को बोल रहे हैं, और वो पुंसत्व को नष्ट कर देता है ये अंकुर। कौन सा? जो कूर्च के आकार का है। और स्त्री की योनि में कुपित हुए वातादि दोष से जो मांस और रक्त को दूषित कर जो बना रहे हैं, वो देखिएगा श्लोक में आएगा छत्राकार, कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस सर। तो मेढ्र पे या शेफ पे जो है वो कूर्च के आकार का है और पुंसत्व का उपघात कर रहा है, पुंसत्व को नष्ट कर रहा है। और योनि में जो है वो छत्र के आकार का है और आर्तव का नष्ट कर दे रहा है, आर्तव को नाश कर दे रहा है। दिख रहा है सबको? ये उपघन उपघ्न अंत आर्तव आर्तवम, ऐसा कुछ करके वहां पे लिखा हुआ है। तो कूर्च कहाँ पे है? छत्र के आकार का कहाँ है? कहाँ पे पुंसत्व को नष्ट कर रहा है, कहाँ पे आर्तव को नष्ट कर रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाभि प्रदेश पे देखिए क्या लिखा है? गंडुपद मुख सदृश लिखा। अभी ऊपर हम तीनों लिखवा चुके हैं आपको। यस सर। नाभि में प्राप्त हुए वातादि दोष दुर्गंधी चिपचिपे गंडुपद यानी केचुए के मुख के आकार के अंकुरों को उत्पन्न करते हैं। नास, यहाँ पे आ जाइएगा। वातादि दोष शरीर के ऊर्ध्व भाग में आकर कर्ण, नेत्र, नासा, मुख इन स्थानों में अर्श उत्पन्न करते हैं। कर्णजन यानी कान में अर्श होने पे क्या करेगा? या तो बाधिर्य हो जाएगा, जरूरी नहीं कि कान में ना हो, कान में भी मांसांकुर निकल आएंगे तो बाधिर्य कर देंगे, पूतिकर्ण हो सकता है। नेत्र में अर्श होने पे वर्तनी की गति में बाधा, पीड़ा, श्राव, ये सब लिखा हुआ है। नासा में अर्श उत्पन्न हो जाएगा तो प्रतिशाय हो जाने लगेगा, छींक अधिक आने लगेगा। भाई नाक में थोड़ा सा कुछ अगर बाल वगैरह भी कुछ ऐसा चला जाता है, छींक आने लगती है ना। तो अगर अंकुर ही निकल आएगा मांस का अंकुर, तो बार बार छींक आने लगेगी। कठिनता से सांस लेना, नासा दुर्गंध, ये सभी बातें। कुल मिला के इन्होंने किस अंग में अगर मांस अंकुर हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण हो जाएंगे उसकी बात यहाँ पे की है। और एक और आया होगा अनुनासिक, देखिए कहीं लिखा अनुनासिक वाक्यों, यानी अगर नासा में अगर अंकुर हो गया तो जो नकनका के नहीं बोलते हैं, बोलने में नाक के जैसे हिमेश रेशमिया टाइप का, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अनुनासिक वाक्यत्व ये आया है। और मुख में अगर हो जाएगा तो मुख, कंठ, ओष्ठ और तालु, इनमें किसी एक अंग पर अर्श होने पर गदगद यानी कि वाक्य जो है स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। कुछ खास ऐसा था नहीं इसमें, बस खाली वही नाभि वाला याद रखिएगा, गांडूपद वाला, ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। चर्म कील, अभी हमने बताया कि गुदा के अतिरिक्त अन्य स्थान पे सुश्रुत में क्या बताया? चर्म कील शब्द प्रयोग किया है। इसमें दोष इंपॉर्टेंट है, व्यान, वायु और कफ। पहली बात तो चर्म कील कवि हो गया, लेकिन वी कौन सा है? व्यान, वायु, ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। चर्म कील में दोष कौन सा है, ये पूछा गया कई बार, तो याद रखिएगा व्यान, वायु और कफ के साथ। एक और आया है विमर्श में, देखिएगा माधव निदान का, व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणम करोति अर्श त्वचो बहि
कीलोपमम स्थिरखरम चर्मकीलंतु तद्वितम, माधव निदान का है ये। और चर्मकील हमने 3 प्रकार के कौन कौन से बताए? वात, पित्त और कफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. इसके बाद द्वंद्वज अर्श, जब अर्श में दो दो दोष के लक्षण दिखाई दें तब उन्हें संसर्गज अर्श या द्वंद्वज अर्श समझना चाहिए, तथा यह संसर्ग वात पित्त इस तरीके से 6 प्रकार का ये संसर्ग यानी द्वंद्वज अर्श जो है 6 प्रकार का बताया है। तो याद रखिएगा, अर्श भी 6 प्रकार का होता है और द्वंद्वज अर्श भी 6 प्रकार का होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, जो अर्श वात पित्त कफ तीनों से युक्त हो किंतु दोषों के लक्षण अल्प, ध्यान से सुनिएगा, साध्यता असाध्यता जो हम चरक में पढ़ा चुके हैं वही यहाँ पे 25-26 में चल रहा है। कान खोल के सुनिए, पूछा जाता है। जब अर्श यानी कि सन्निपातिक अर्श होगा यानी तीनों दोष होगा तो जरूरी नहीं है कि असाध्य डायरेक्ट दाग दो। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, त्रिदोष अन्य अल्पलिंगानि, त्रिदोष युक्त हों किंतु दोषों के लक्षण कैसे हों? अल्प हों अल्प या तीव्र न हो, तो वो कैसे होंगे? याप, यानी कि 25वें श्लोक का जो फर्स्ट हाफ है वो याप के लिए है। फिर अगला जो है द्वंद्वजान द्वितीयायाम वलो, यानी कि जो अर्श दो दोष हो यानी द्वंद्वज हो, जो 6 प्रकार के द्वंद्वज बताए हैं, या दूसरी वाली क्या था फार्मूला कृच्छ शब्द का, याद आ रहा है? ODD के, याद आ रहा है? 1 Yes, वर्ष sir. पुराना हो 1 ईयर, डी मतलब द्वंद्वज, डी मतलब दूसरी वाली, के मतलब कृच्छ साध्य, यहीं से लिखाया था। द्वंद्वजानि द्वितीयायाम वलो या अन्य आश्रितानि च कृच्छ साध्यानि ता आन्याहु परिसंवत्सराणि च। याद आ रहा है? परिसंवत्सर अभी हम लोग वादरक्त में भी पढ़े थे। Yes, sir. तो ODD के याद रखिएगा। फिर इसके बाद आया सन्निपात समुत्थान सहजानि तु वर्जयत, यानी कि सन्निपात से उत्पन्न, अब यहाँ पे दोष कम है ज़्यादा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो 2 तरीके से बनेगा, सन्निपात प्लस अल्प दोष युक्त, तो वो क्या हो जाएगा? याप्य। और सन्निपात अगर है और सहज अर्श है तो वो कैसा हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। असाध्य। और एक अंतर्वली वाला भी कैसा हो जाएगा? असाध्य ही समझिए उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन मनुष्य की तीनों वलियां अर्श से पीड़ित हो गई हों उनकी नीचे से अर्श के अंकुरों द्वारा प्रतिहत अपान वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ मिलकर मनुष्य की पाचकाग्नि को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यानी कि अपान वायु नीचे के मार्ग से बाहर निकलना चाहती है लेकिन नीचे न जाके ऊपर की ओर जा रही है, और अपान जो है व्यान से मिल जा रही है ना? अपान प्लस व्यान क्या हो जा रहा है? एरो बनाइएगा, जठराग्नि नष्ट या पाचकाग्नि को नष्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है त्रिदोषज प्लस अल्प लक्षण याप्य, द्वंद्वज दूसरी वाली 1 वर्ष कैसा हो गया? कृच्छ साध्य, सन्निपात और सहज कैसे हो गए? कैसे हो गए? असाध्य. असाध्य। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश, हाँ ये बता रहे थे प्रवेश, PVS, जो प्र है वो प्रत्यक्ष है, दिख रहा होगा सबको, है ना? यस सर। और वी और स यानी कि विसर्जनी और सवर्णी ये साध्य है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद शुरू हो रहा अश्मरी निदान, लेकिन हम इससे पहले क्या पढ़ाएंगे? अर्श की चिकित्सा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि चिकित्सा के चारों जो बताया गया है, क्या? भेषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र, इनका प्रयोग चतुर्विध साधन जो होते हैं इनका प्रयोग 2 जगह पे बताया गया है, पक्ष्मकोप में भी और अर्श में भी। आवाज आ रही सबको? Yes, sir. यस सर। इस चैप्टर में अर्श चिकित्सा में जो क्वेश्चन बहुत सुपर हिट पूछा जाता है, अभी बस आने वाला शुरू का ही है वो, और हमने उसको यहीं पे लिख रखा है, ये दिख रहा है जो हमने डार्क किया है, मृदु
प्रसृत और अवगाढ़ यानी अंदर तक अगर है अंकुर तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? क्षार का प्रयोग करेंगे। तनुमूल है तो वहां पे शस्त्र का प्रयोग करेंगे। कठिन कर्कश है तो वहां पे अग्निकर्म का प्रयोग करेंगे। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो चतुर्विधो अर्षसाम साधनोपाय, अर्ष के 4 साधन होते हैं चिकित्सा के, भेषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र। तत्र अचिरकाल जात अन्य अल्प दोष लिंग उपद्रवाणी भेषज साध्यानि, मतलब कि अचिरकाल क्या कह सकते हैं इसको? अचिर, चिर होता है कि बहुत पुराना, अचिरकाल मतलब बिल्कुल नया नया, ताजा ताजा, बिल्कुल नवीन। और कैसा होगा? अल्प दोष, है ना? अल्प दोष और अल्प लक्षण और अल्प उपद्रव, यानी अल्प दोष हो गया, अल्प लक्षण हो गया और अल्प उपद्रव युक्त अगर है अर्श तो किससे ठीक करेंगे उसको? भैषज साध्य, वैसे से औषधि से हो जाएगा। जैसे अर्श कुठार रस हो गया आपका, है ना, अभयारिष्ट वगैरह, जितने भी हम लोगों ने चरक में भी योग पढ़े हैं, तमाम ऐसे योग, तो औषधि से ही साध्य हो जाएगा। कौन सा? अचिरकाल, बहुत नूतन है और अल्प दोष लिंग उपद्रव युक्त है, वो भेषज साध्य। दूसरा हमने देखिए लिखा हुआ है मृदु प्रसृत अवगाढ़, या ये किससे करेंगे? क्षार से, है ना। मृदु मतलब बहुत सॉफ्ट होगा, प्रसृत का मतलब क्या समझेंगे? फैला हुआ हो, है, और गाढ़ मतलब क्या होगा? गहराई में स्थित है, तो यहाँ पे क्षार का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, जो क्षार सूत्र वगैरह प्रयोग करते हैं। कर्कश है और पृथु है, कठिन है, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? अग्निकर्म का प्रयोग करेंगे। और स्थिर भी है, कर्कश, स्थिर, पृथु और कठिन, यहाँ पे अग्निकर्म का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में आता है तनुमूल, जिसका मूल जो है तनु है ना। और क्लेदवंती, क्लेदवंती का मतलब क्लेद युक्त है अगर अर्श, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? शस्त्र कर्म करेंगे, शस्त्र। ठीक है, सर्जरी कर देंगे वहां पे। तो ये चारों के चारों बहुत पूछे जाते हैं अर्श में, यही पूछा जाता है। तो हमने ऊपर 3 लिखा था, अचिरकाल, अल्प अल्प अल्प, वह भेषज साध्य, उसको नहीं लिखा था। लेकिन मृदु प्रसृत अवगाढ़, इसमें क्या करेंगे? क्षार का प्रयोग, है ना। कर्कश है तो वहां पे आग का प्रयोग, और तनुमूल है तो वहां पे शस्त्र का प्रयोग। याद रहेगा? Yes, sir. अब कुछ भी अपना बना लो। अब हमने बनाया था एमपी छा गए, एमपी मतलब मृदु प्रसृत, छा गए मतलब क्षारेण। कर्कश बोलते ना तुम्हारी जिह्वा में आग है, इतना खतरनाक बोलते हो, तो कर्कश मतलब बहुत खराब, तो वहां पे आग है, जहर उगलता है, बोलते ना आग उगल रहा है, उसे बोलो आग उगल। तो कर्कश, स्थिर, पृथु, कठिन जहाँ पे है वो अग्नि है। तनुमूल कहाँ पे है? जहाँ पे तनुमूल है, जहाँ पतला है वहाँ पे शस्त्र कर्म कर देंगे। इस तरीके से हमने याद किया था, आपको जैसे याद करना है आप याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अर्श से पीड़ित स्नेह स्वेद युक्त बलवान रोगी को वात वेदना की वृद्धि को शमन करने के लिए सबसे पहले अगर वेदना है तो वात का शमन करेंगे, वही सामान्य विशेष सिद्धांत। स्निग्ध, उष्ण, अल्प और तरल अन्न का सेवन कराएंगे उसको। और तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, पढ़िएगा। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्षार लगाकर यंत्र का द्वार हाथ से बंद करके 100 गिनने तक प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। जो क्षार लगा रहे हैं उसके बाद कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं? 100 गिनने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 100 तक गिनेंगे। और फिर इसके बाद यदि अर्श पक्व जम्बू के समान वर्ण वाले सिकुड़े हुए और कुछ दबे हुए दिखाई पड़े तो क्षार को पोंछ डालें। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि सम्यक क्षार दग्ध के लक्षण अर्श में। अभी हम लोग एक बार क्षार कर्म पीछे पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है? क्षार कर्म, अग्निकर्म हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सुश्रुत में। Yes, sir. यहाँ पे जो पक्व जम्बू प्रतिकाशम है ये क्षार कर्म अर्श में विशेष रूप से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा दिखने लगे तो वहां से क्षार जो आपने लगाया है उसको पोंछ देंगे, ठीक। तो 100 तक गिनेंगे, जब ऐसा दिखने लगे तो उसको पोंछ देंगे। और फिर दिखा हुआ क्षार को कांजी, दही, मस्तु और शुक्त और बिजौरे के रस से धोएं। फिर उसको धोना किससे है? इतने
बातें बताई हैं, दही, मस्तु। अब देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सारे के सारे देखेंगे अम्लीय पदार्थ हैं। हमको क्षार को साफ करना है, तो क्षार को साफ करने के लिए अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं। मस्तु, शुक्त और बिजौरे के रस, ये सब कैसे हैं, अम्लीय हैं कि नहीं, अम्ल, खट्टे। Yes, sir. तो Yes, क्षार sir. को साफ करने के लिए ऐसे भी याद रहेगा। और फिर मुलेठी का चूर्ण और घृत को क्षार की जलन को शांत करने के लिए, यानी कि इन अम्लीय द्रव्यों से धोने के पश्चात मुलेठी का चूर्ण और घृत का लेप कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अनुच्छ्रित अवगाढ़ में क्षार कर्म और उच्छ्रित और तनुमूल में शस्त्र, ये भी लिख लीजिएगा कि कहाँ पे एक अनुच्छ्रित है एक उच्छ्रित है। तो अनुच्छ्रित में क्षार का और उच्छ्रित में शस्त्र का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इस प्रकार 7-7 दिन पर एक एक अर्श की चिकित्सा करनी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, पूछा जाता है जैसे अभी हमने ऊपर बताया आपको, क्या भैंसज, क्षार, अग्नि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं क्षार, वैसे ही एक क्वेश्चन ये भी बहुत बनता है अर्श चिकित्सा से, जो अब बताने जा रहे हैं। क्या, पहली बात तो एक अंकुर की चिकित्सा आपने की, तो दूसरे अंकुर की चिकित्सा कितने दिन बाद करेंगे, 7 दिन बाद। समझ में आ रहा है। यस सर। और एक होता है कि अगर कई अर्श हैं, आगे ध्यान से देखिएगा, यदि अर्श अधिक हों तो पहले दक्षिण भाग के अर्श, दक्षिण के बाद वाम, फिर वाम के बाद पृष्ठ, और पृष्ठ के बाद कौन सा, आगे के आगे। अर्शों का। तो दवा पिया हमने ऊपर लिखा है ना, दवा, दवा पिया, द से दक्षिण, वा से वाम, वाम, पार्श्व, आगे। पी से पीछे, आ से आगे। यस सर। तो ये क्रम है उसको, दवा पिया। समझ में आया। नहीं समझ में? जी Yes, sir. सर। सौम्या क्लास में हो कि नहीं हो? नहीं है। तो ये दवा पिया याद रखिएगा, है ना। सहज अर्श प्रवाहणी में होता है, ऐसा भी कुछ लिखा है, तो कहीं से देख के लिखा होगा, ये भी नोट कर सकते हैं आपको, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि वात और कफजन्य अर्श कैसे होंगे, शुष्क अर्श, है ना। तो अग्नि तथा क्षार से, और पित्त और रक्त केवल मृदु क्षार से। तो प्यार सॉफ्टली, सॉफ्टली, मृदु, मृदु का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। तो प्यार कभी भी कर्कशता से नहीं करते हैं, प्यार कैसे होगा, सॉफ्ट, मृदु। तो पित्त और रक्तजन्य को केवल मृदु क्षार से चिकित्सा करेंगे, और वात कफ कवि की चिकित्सा किससे करेंगे, अग्नि एसी और में। क्षार से करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा इसको, वात श्लेष्म निमित्त अन्य अग्नि क्षाराभ्याम साधयेत, क्षारेण मृदुनाम पित्त रक्त निमित्तानि। ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पे आर्द्र है वहाँ पे मृदु क्षार, जहाँ पे शुष्क है वहाँ पे अग्नि और क्षार, है ना। मैंने लिखा है कवि एसी में, लिखा है कवि एसी में। एसी मतलब, ए का मतलब अग्नि, अग्नि, सी से हमने क्षार के लिए लिखा क्षार। है। हालांकि क्षार जो होता है के से शुरू करते हैं आयुर्वेद में, वो याद करने के लिए हमने लिखा है। और प्यार मृदुता से, है ना, याद रखिएगा इसको, याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया था। तो कुछ यही सब है, ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है आपको। अर्श को देखकर दरवी, कूर, शलाका यंत्र द्वारा क्षार लगावें। क्षार किससे किससे लगाना है वो यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद शोणित अर्श में क्या क्या प्रयोग करेंगे, श्लेष्मार्श में सुरसाद कषाय का प्रयोग कर रहे हैं, रक्तार्श में मंजिष्ठा और सहिजन की बात कर रहे हैं, सबको दिख रहा होगा। ये पित्तज अर्श में पृष्ठपर्णी दिख रहा है सबको, यूरेरिया प्रिक्टा पृष्ठपर्णी, जी सर। श्रीगालविन्ना, पित्तज में उसका बात कर रहे हैं, रक्तज में मंजिष्ठा की बात कर रहे हैं, रूबिया, है ना, और सिगरू की बात कर रहे हैं। कफज में सुरसा, सुरसादि गण की बात कर रहे हैं कफज अर्श में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गुदा में क्षार अग्नि शस्त्रों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यतिक्रम होने से नपुंसकता, शांड्य आया हुआ है श्लोक में, है ना। तो जब ज्ञान हो तभी करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, नहीं तो नपुंसकता तो पहले बेचारे की ज़िंदगी चौपट कर दोगे, है ना, और तमाम चीज़ें तो आगे होएगी, है ना। और लास्ट में मृत्यु भी लिखा हुआ, मर भी सकता है। चिकित्सा में सावधानी न करने पर अर्श रोगी
अर्श रोग मलवाही स्रोत गुदा के मार्ग को बंद कर देता है, और बद्ध गुदोदर चरक में पढ़ाया था। यस सर, उपद्रव, चिकित्सा न उपद्रव। करने पर बदबू। बद्ध गुदोदर, तो याद रखिएगा इसको भी। ये भी पूछा जाता है। ऊपर लिखा हुआ याद रखिएगा, मेल और फीमेल 4 गुणे 5 और फीमेल में 4 गुणे 6, ऐसा लिखा हुआ है। यस। जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए किताब में, ठीक है। इसके आगे यंत्रों का प्रमाण कहा जाएगा। इनमें यंत्र लौह, दंत, श्रृंग और वृक्ष से निर्मित गाय के स्तन के समान 4 अंगुल लंबे, 5 अंगुल मोटे पुरुषों के लिए, 6 अंगुल मोटे और हथेली के बराबर, 6 अंगुल और हथेली के बराबर लंबे स्त्रियों के लिए होने चाहिए। उनमें 2 छिद्र, एक तरीके से यूँ सोचिए कि जो हम लोग अर्शो यंत्र प्रयोग कर रहे हैं उसकी बात ये कर रहे हैं। तो जो पुरुषों में होगा वो 4 गुणे 5 है ना। इसमें 4 गुणे 5 में याद रखिएगा, जो 4 है वो लंबाई है और 5 क्या है, मोटाई है, या उसका जो है परिधि की बात कर रहे हैं, जो उसका गोलाई है ना। तो 4 गुणे 5, और ये तो पुरुषों के लिए। और स्त्रियों के लिए क्या बताया, 6 अंगुल मोटा होगा और हथेली के बराबर लंबे स्त्रियों के लिए लेना चाहिए, है ना। तो हथेली के बराबर लंबाई कितनी होगी स्त्रियों में, 6 अंगुल। याद रखिएगा। कुछ वहाँ पे ट्रिक है, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा अभी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 2 छिद्र रहना चाहिए, एक छिद्र देखने के लिए, दूसरा कर्म करने के लिए, क्योंकि एक छिद्र रहने से शस्त्र, क्षार, अग्नि आदि का अतिक्रमण नहीं होता है। छिद्र की लंबाई 3 अंगुल और गोलाई अंगुष्ठोदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। छिद्र की लंबाई 3 अंगुल। अब याद रखिएगा, यंत्र की लंबाई अलग बताई है, छिद्र की लंबाई अलग बताई है। श्लोक में देखेंगे, छिद्र प्रमाणम तु त्रय अंगुल आयतम अंगुष्ठोदर परिणाम मिला, तीसरी लाइन में। यस सर, मिल गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको। इसके बाद स्नोही दुग्ध की बात कर रहे हैं, हरिद्रा की बात कर रहे हैं। जब हम लोग क्षार सूत्र बनाते हैं तो उसमें भी स्नोही और हरिद्रा दोनों का प्रयोग करते हैं, याद आ रहा है। जी सर। ये सुश्रुत का 12वें श्लोक में कुछ विशेष योग बताया गया है, तो जिसमें आपका स्नोही दुग्ध है ना, हल्दी के चूर्ण के लेप की बात कर रहे हैं, मुर्गे की विष्ठा गुंजा की बात कर रहे हैं, वहाँ भी हरिद्रा है, और गोमूत्र और गोपित से लेप, दंती, चित्रक, ये सभी लेप बताए गए हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। है काशीस हड़ताल 5 नंबर में ये भी आया होगा। गुड़ हरित की हमने आपको बादरक में बताया था, वही गुड़ हरित की देखिए यहाँ पे आया हुआ है, दिख रहा होगा सबको। गुड़ हरित की मिल रहा। जी सर। यस सर। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलशे व अंतश्चित्र कमल कल्क अवलिप्ते निषिक्तम, इसको अंडरलाइन करिएगा। पिपली, पिपली मूल, चब, चित्रक, विडंग, शुंठी, यहाँ पे पंचकोल भी है, विडंग भी है, हरितकी भी है, और तक्र की बात आई होगी, ये सब मार्क कर लीजिएगा। और ये जो गुड़ हरितकी की बात कर रहे हैं, छौद्र शब्द आया होगा यहाँ पे, देखिएगा, दिख रहा है। यस। तो प्रातः काल गुड़ और हरितकी का सेवन करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 द्रोण गोमूत्र के द्वारा सिद्ध 100 हरितकी प्रतिदिन प्रातःकाल शक्ति के अनुसार मधु के साथ सेवन करना है। 100 हरितकी प्रातःकाल शक्ति के अनुसार शहद के साथ, छौद्र के साथ। आपा मार्ग तंडुलोदक की बात भी कर रहे हैं, कई चीज़ें आई हैं, जो क्वेश्चन आया वो तो वो मैंने आपको मार्क करा दिया है। और घड़े में चित्रक की जड़ का कल्क लेप करके मट्ठा रखें, है ना। ये एक विशेष प्रकार का मट्ठा है जो एक घड़े में रखा गया है, और उस घड़े में लेप काहे का हुआ है, चित्रक मूल का, ठीक है। पक गए हो। नो सर। जी सर। पॉइंट बना के, जी सर, पॉइंट बना के लिख लेना। फिर इसके बाद ये पंचकोल विडंग, इसको भी लिख लेना, इसको अलग से। प्रतिदिन 1 मास तक तक्र सेवन करें।
ये तक्र बनाना है पंचकोल विडंग हरितकी का, और इस तक्र का सेवन कितने दिन तक करने के लिए कह रहे हैं? 1 माह तक। हम लोग वहाँ पे तक्र इस पढ़े थे, ये विशेष प्रकार का तक्र है। शायद चैप्टर समाप्त हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग जानते हैं कि पित्तज में हमेशा विरेचन करते हैं, है ना? तो आया होगा वात प्रधान अर्श में स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन स्थापन अनुवासन, सारे पंचकर्म बता दिए। पित्तज में विरेचन कराएंगे, रक्तज में संशमन, तो याद रखिएगा रक्तज में संशमन, ये इंपॉर्टेंट है। और कफज में आर्द्रक और कुलत्थ की बात कर रहे हैं, श्रृंगवेर आर्द्रक को बोलते हैं, तो कफज अर्श में आर्द्रक और कुलत्थ की बात किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बाद भल्लातक कल्प की बात आई है ना? इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। भल्लातक कल्प बचा हुआ है, और चरक में कुछ लिखाना है हमको, वो भी लिखाएंगे। ये सारे योग थोड़ा सा बचा हुआ है। कुल मिला के अगला जो लेक्चर होगा वो होगा अश्मरी का ही, लेकिन 10 मिनट इसको कवर कर लेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आप थक चुके हैं, और थकने के बाद मुझे नहीं लगता है कि चिकित्सा बताई जाए, क्योंकि सब गुड़ गोबर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करने के साथ साथ। उतना ही पढ़ो जितना भेजे में घुस सके।